Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कितना डर सता रहा है अब? बहुत डर है। मेरे तो 2 बच्चे हैं, आदमी भी नहीं है, न सास ससुर कोई नहीं है, 2 बच्चे को लेकर पाल रहे हैं। कमाई का जोर अलग, कुछ पैसे नहीं का किया। संकट अलग। जी मतलब पैसा किस तरह से आता है घर में, कितनी अरे दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है। वही कमरा 2 एक है, उसी भाड़े पे दे देते, एक कमरे में गुजारा कर लेते हैं। नींद नहीं आ रही आप लोगों को? अब कैसे नींद आएगी जब घर छिन जाएगा, कहाँ रहेगा आदमी। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर? मैं 50 साल से। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे। ये बहुत संकट है यहाँ। हाँ। क्या कह रहे थे भाई? आज के समय में खाना खाएगा, घर बनवाएगा। झोपड़पट्टी में रहते हैं, पहले घर हम लोग का कहाँ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से खर्चा भी चलता बड़ी मुश्किल का खर्चा, पिताजी भी नहीं है, सारे मम्मी पेंशन पाती हैं, इनकी वजह से घर चलता है। उत्तर प्रदेश सरकार का विधानसभा सत्र, वो भी मानसून सत्र पेश हुआ, लेकिन इस पहले मानसून सत्र में जो बिल आया उससे जो सरकारी जमीन, जिसे नाजूल या नजूल की जमीन कही जाती है, उसको लेकर आया। और ऐसे में लोगों में नाराजगी है, क्योंकि एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ियों से इसी बस्ती में रहा करते थे। और ये बस्ती गवाह है उस बात की कि इनके दादा परदादा और अब उनके बेटे रह रहे हैं। अब जो परिवार रह रहे हैं, उस परिवार के लोगों के बेटों की शादी हो गई, काफी सालों से रह रहे, लेकिन अब इनको अपना घर छीनने का है और खोने का डर सताने लगा है। क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग अधिकतर रिहायशी इलाके में रहते हैं। प्रयागराज का सिविल लाइंस है, जिसका जिक्र सागर पेशे का जिक्र किया। ये वही सागर पेशा है जो बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था। इनकी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से रह रहे हैं। अब इनका अपना घर मतलब खोने का वो है। एक पुश्त बीत गई। आप जी जी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है। हाँ, आज अब ये रहे, बाप भी यही रहे, लड़कियां भी रह जाए। हाँ, अब जिस तरह का अध्यादेश आया है, कितना संकट है अब आप लोगों पर? अब सर आप लोग जान ही नहीं क्या करें, जो है क्या बताएं। अब जो आप लोग हैं जो बताएंगे, अब घर खोने का डर सताने लगा है। सताने तो लगेगा सर, जो क्या करिए, सताई तो रहा, सता रहा, क्या करिए, हो ही गया सर, जो बिल्कुल हो गया है। हो गया है। क्या कह रहे थे आप? घर खोने का डर हो ही गया है। हाँ। कितने पुश्त से रह रहे हैं यहाँ 50 सालों से रह रहा हूँ मैं। हाँ। और हम ही नहीं, सभी लोग, कम से कम ये लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं। अब ये अध्यादेश से हम लोग परेशान हैं। परेशान है जी। नींदें नहीं आ रही आप लोगों को? अब कैसे नींद आएगी जब घर छिन जाएगा, कहाँ रहेगा आदमी। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर? मैं 50 साल से। अच्छा, अब कितनी पुश्तें हैं अभी आपके यहाँ पर? अरे अब तो अब लगता है तो छिन ही जाएगा, जिस तरह अध्यादेश हुआ है। मतलब इनको अपना घर छीनने का वो है। आप लोग यहीं रहती हैं। होता क्या है कि जब अपना घर नहीं होता, एक आशियाना होता है, बस गया, अब उजड़ने का डर सताने लगा है, तो कितना आप लोगों को संकट हो रहा है इस पर? क्या कहेंगे? बहुत संकट हो रहा है सर। किस तरह से, क्या डर लग रहा है? अरे तो सर घर खोने का डर है, और क्या सर, कहाँ जाएंगे। रोड पे तो कोई जाएगा नहीं। क्या कह रहे थे आप? अरे गरीब लोग कहाँ जाएंगे जब क्या नहीं करते हैं रहेगा। आप लोग? और किस हम तरह लोग से- कुछ नहीं करते, कोई नहीं हम लोग का तो। हाँ, बस 2 बहन है। गुजर बसर मतलब बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे थे सर आप? कितनी दिक्कतें हैं यहाँ? बहुत दिक्कत है ना। घर हम लोग के पास पैसे भी नहीं कि चलिए कहीं जमीन खरीदते मकान बनवा लेंगे। गरीब आदमी ठिलिया खोंचा लगा रहे हैं। ना अपना घर कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? ना रोड पे रहने देंगे, ना यहाँ तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। आत्महत्या करने के सिवा और कौन सा रास्ता है? कितना जीवन बिताया इस घर में? यहाँ हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है। हम 53 साल के मैं हूँ, मैं हो गया, मेरी जन्मभूमि है। बच्चों के बच्चे होने वाले? बच्चे मेरे माता पिता भी यहीं गुजर गए, उनके माता पिता यहीं गुजरे। क्या करते हैं सर आप लोग? आर्थिक संकट कितना जूझ रहे हैं आप लोग? अरे आर्थिक संकट तो जूझ ही रहे हैं। अब मकान भी जा रहा, अब ठिलिया खोंचा लगा रहे हैं, बाल बच्चों को ठीक से भोजन नहीं करा सकते, पेट नहीं भर सकते। ये आलम है। मतलब आंख में आंसू आ जाते हैं अब सुन कर ये बात। बिल्कुल, जब से सुने नींद नहीं आ रही रात। मतलब आप समझिए इनको नींद नहीं आ रही है रात भर, ऐसा कहना है। आप भी बहुत साल से रहे हैं। आप लोग बच्चे यहीं रहते बेटा? पढ़ते हैं? आप भी यहाँ रही हैं, अब संकट सताने लगा है। हाँ, वही 50 साल से तो यहाँ हम लोग रह रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, घर दुआर नहीं है, अब यही सहारा रहा, कहाँ जाएंगे, टूट जाएंगे तो। पैसे भी नहीं है। पैसे भी नहीं है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे। घर बनवाएगा। ये है, बहुत संकट है यहाँ। हाँ। क्या कह रहे थे भाई? आज के समय में खाना खाएगा कि घर बनवाएगा, झोपड़पट्टी में रहते हैं, पहले घर है लोगों का, कहाँ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से खर्चा भी चलता बड़ी मुश्किल का खर्चा, पिताजी भी नहीं है, सारे मम्मी पेंशन पाती हैं, इनकी वजह से घर चलता है। है, अब घर भी नहीं है, नहीं घर है। मतलब अपना बड़ा संकट का समय है। आप भी बहुत दिनों से रह रही थी, अब बहुत डर सताने लगा है। बहुत डर सताने लगा है। अब हम लोग बाल बच्चे लेके कहाँ जाएं, किसके घर जाएं भैया। यहाँ तो कोई रखने वाला भी नहीं हैगा, ना कोई रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना हैगा। परिवार पालना ही मुश्किल हो जाता हैगा। जमीन उमीन कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से बनवाएंगे, कहाँ से खाएंगे। कैसे खर्चा चलता है? खर्चा क्या चलता हैगा, चूल्हा चौका करके खर्चा चलता हैगा। बड़ा कष्ट है। बहुत कष्ट हैगा। अच्छा, कुछ अपील करेंगी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए विधायक, मतलब यहाँ के भाई जब हमारे परिवार के समझ लीजिए, परिवार ही है अपना। हाँ, जब वो लोग करेंगे उनके साथ हम भी करेंगे भाई। मांग करते हैं सीएम साहब से कुछ की क्या होना चाहिए? अब अभी तो हम जो हमारे मोहल्ले वालों की एकता होएगी, जो उनकी राय होएगी, जो वो कहेंगे, जो सुविधा हैगा, बस हम लोग को मिलना चाहिए और कुछ नहीं। क्या कुछ मांग करेंगे सीएम साहब से? अरे बिल्कुल मांग करेंगे। हम गरीबों को अगर उजाड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को रहने के लिए छत दिया जाए, छत दिया जाए। और परिवार लेके कहाँ जाएंगे, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। क्या कहते हैं, अध्यादेश हटना चाहिए? बिल्कुल अध्यादेश हटना चाहिए। गरीबों के लिए कानून तो ले आए, बहुत बेकार है। हम लोग शुरू से इन्हीं को आज 15 साल दिन की सरकार बनवा रहे हैं। यही रवैया है तो उनको कौन देगा। मतलब आप समझिए, लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर कि उनका अपना मकान छिन रहा है। वो मकान जिसमें से कई पुश्त रहे, और ऐसे में अब 3 पीढ़ियां रही, 4थी पीढ़ियां, अब समझ ली 5वीं पीढ़ियां रहने के तैयार है, लेकिन इनके पास संकट है। बहुत जी बहुत मतलब कोई अपील करेंगे सीएम साहब से, कुछ कहेंगे? अरे सर, साहब से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आसीना छीने जो रह रहे हैं, जिस तरीके से पड़ा रह रहे, कहाँ जाए, कहाँ करेंगे, जो कैसे गरीब है, क्या करें सर। हाँ, अपील तो बहुत, हाँ जोर से प्रार्थना की हमारी जो है विनती की सुने जो है। क्या आप क्या अपील करते हैं सर सीएम साहब से? वही अपील है जो सबकी है, वही मेरी भी है। सीएम साहब का से अनुरोध यही है कि हम गरीबों का आशियाना न छीना जाए, यही रह लिया जाए। मतलब इस अध्यादेश का विरोध इसलिए है कि ये सब वो परिवार हैं जो तकरीबन 50 से 60 साल से रह रहे हैं इसी घर में, और इनका अपना घर हो गया, इन्हें अपना घर अपना भी लगता है, लेकिन अब सरकार का जो विधेयक है वो इनको नुकसान पहुंचा रहा है, इनको घर छोड़ने पे मजबूर कर रहा है। आप भी बहुत समय से रही होंगी यहाँ पर, तो अब कितना डर सता रहा है? अब बहुत डर है। मेरे तो 2 बच्चे हैं, आदमी भी नहीं है, ना सास ससुर कोई नहीं है, 2 बच्चों को लेके पाल रहे हैं। कमाई का जोर अलग, पैसे का संकट अलग। जी, मतलब पैसा किस तरह से आता है, घर में कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत। वही कमरा 2 एक है, उसी भाड़े पे दे देते, एक कमरे में गुजारा कर लेते हैं। और ऊपर से ये फरमान जी, मेरे तो सास ससुर उससे पहले भी कई पुश्त मेरी तो गुजर, 3री 4थी हम लोग तो रह रहे हैं। 4थी पुश्त, अब बहुत दुख हो रहा है। जी, 3री पुश्त में हम हैं, 4थी पुश्त में मेरे जेठ का लड़का वो है। जी, क्या अपील करना चाहेंगे सीएम साहब से, कुछ कहेंगी कि आपके अपने घर बचाने के लिए? बहुत, अब क्या बताएं, हमारा तो घर चला जाएगा, हम तो और जगह नहीं पाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ ठिकाना मेरा लगेगा। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कि एक मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, 2 ही बच्चे हैं मेरे। 2 ही बच्चे हैं जी। बहुत रोना आ जाता है अब घर जी। का उजड़ने का। बहुत डर है, रोने की बात ही छोड़िए, बहुत डर है। बहुत डर है। बच्चे मेरे कहाँ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे अभी हैं, और मेरा यहाँ मैका भी बहुत दूर है, कहाँ जाएंगे यहाँ। ऊपर से पति नहीं और संकट जी अलग। जी, पति मेरे नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं। संकट बहुत आ गया। जी, मतलब आप समझिए, इनके आंख में आंसू आ रहा है, इसलिए जब ये शादी होकर आई थी तब नहीं थी, इसी घर में इनके पति भी रहा करते थे, लेकिन इनके पति का इंतकाल हो गया। अब बच्चों पर आर्थिक बोझ है, संकट है, ऊपर से एक संकट ये कि घर छीनने का संकट है। तो आपका भी संकट, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत परेशानी है। कब आई थी आप यहाँ पर, क्या काम? अरे हमारी शादी तो 28-29 साल हो गया यहीं रहते हुए। इनके भी जो है, हाँ, सास अभी हमारी सास है। हाँ, सास भी कई पीढ़ी यहाँ हम लोग रहते हैं। अब क्या करते हैं आपके हस्बैंड, और किस तरह खर्चा चलता है आप लोगों का? मतलब रोजमर्रा के काम से इनका खर्चा चलता, लेकिन अब अपना घर
उजड़ रहा है, इस बात का संकट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में मानसून सत्र पेश हुआ। उस मानसून सत्र में पहला बिल आया नजूल विधेयक, लेकिन ये जो कानून आया इसको लेकर, यानी विधेयक है, इसको लेकर उन बस्ती के लोगों में रोष है जो वर्षों से इसी बस्ती में रहा करते थे। एक पुश्त, दो पुश्त, अब तीसरी पुश्त इसी बस्ती में रह रही है, लेकिन अब इस कानून यानी इस विधेयक के आने से इनका अपना घर खोने का डर सताने लगा है। लिहाजा ये अब सीएम साहब से अपील कर रहे हैं कि इनके घर के आशियाने को छीना ना जाए, क्योंकि एक तो आर्थिक मार, किसी तरह एक दिन अगर कमाई नहीं हुई तो भूखे पेट इसी घर में सो लेते थे, लेकिन अगर घर छीन जाता है तो भूखे पेट तो रहेंगे, घर भी नहीं रहेगा। लिहाजा ये सीएम साहब से अपील कर रहे हैं कि इनके घर को छीना ना जाए और इनके घर को रियायतों के दर पर दे दिया जाए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।